मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस का गहन अध्ययन जरूरी है। अगर बिहार बोर्ड के सिलेबस को देखा जाए तो यह एनसीईआरटी के पुस्तक पर आधारित है। सबसे पहले सिलेबस की जानकारी जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट बताना चाहेंगे, बिहार बोर्ड के द्वारा जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछी गई है उसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 लघु उत्तरीय प्रश्न और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उसमें से 50 प्रश्न अनिवार्य हैं। 30 प्रश्न जो लघु उत्तरीय हैं, जो 2 मार्क्स के हैं या 2 अंक के लिए, जिनके लिए 2 अंक निर्धारित है, उन 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करें तो कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से 4 प्रश्न अनिवार्य हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 100 प्लस 30 प्लस 8 कुल 138 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से 100 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से 50 प्रश्न देने अनिवार्य है। 30 क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रकार के होते हैं उनमें से 15 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 8 हैं, इसमें से 4 क्वेश्चंस का उत्तर देना अनिवार्य है। अगर अंकों का बंटवारा देखें तो 50 गुने 1 यानी कि 50 मार्क्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हुए। अगर लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 15 गुने 30, 15 गुने 2 यानी कि 30 अंक के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न से पूछे जाते हैं और 4 गुने 5 यानी कि 20 अंक दीर्घोत्तरीय प्रश्न से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे यह जानना ज़रूरी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी हम कैसे करें। कुल 15 चैप्टर को अगर हम लोग गौर से देखें तो 15 चैप्टर से कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग एवरेज 6.5 क्वेश्चन प्रति चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। लगभग 6.5 प्रश्न प्रति चैप्टर पूछे जाते हैं। अगर लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो कुल 2 प्रश्न प्रति चैप्टर पूछे जाते हैं और 15 चैप्टर्स में से दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए सिर्फ 4 प्रश्न हैं। अगर बात करें तो 4 प्रश्न 15 चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, यानी औसत 4/15 प्रश्न प्रति चैप्टर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसमें महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रति चैप्टर लगभग 6 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ 5 चैप्टरों की अगर अच्छे ढंग से तैयारी की जाए, 15 में से सिर्फ 5 चैप्टर अगर अच्छी ढंग से तैयारी कर ली जाए तो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर 7 या 8 चैप्टर्स की अगर अच्छी तैयारी कर ली जाए तो लगभग 15 प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए एक ग्राफ से संबंधित प्रश्न, एक रचना से संबंधित प्रश्न, एक माध्यिका या बहुलक निकालने संबंधित प्रश्न
या बहुलक निकालने संबंधी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। एक, ऊंचाई और दूरी से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न ऊंचाई और दूरी से पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के हम यह कहना चाहते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सारे चैप्टर का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं है। कुछ चयनित चैप्टर्स का अगर अच्छे ढंग से तैयारी कर ली जाए तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना भी आसान हो जाता है। ऐसे तो गणित की अच्छी तैयारी के लिए सारे चैप्टर्स की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को गणित से दिक्कत महसूस होती है, तो भी कम से कम 60% नंबर प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर इस प्रश्नों के स्वरूप को देखें और सिलेबस को देखें तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी को बदलकर हम लोग इसके प्रश्नों के जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप तो सारे चैप्टरों की अच्छी तैयारी कीजिए। अगर आपको इससे कुछ ज़्यादा ही भय लग रहा है तो कुछ चुने हुए चैप्टर की भी अच्छी तैयारी करके मैथ में अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे कहना चाहते हैं आपसे कि जो 10वां का गणित है यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सारे गणित के प्रश्न अगर आप 10वें में अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं या करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आपके कई महीनों के मेहनत को बचा सकते हैं। इसीलिए मेरा कहना यह है कि चयनित पढ़ाई करने से अच्छा है कि चैप्टर के पूरी तरह से अध्ययन की जाए, चैप्टर की पूरी तरह से अध्ययन की जाए, गहन अध्ययन की जाए और गणित के कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैथ से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तैयारी को धार दे सकते हैं। थैंक्स।